महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का हाई प्रोफाइल मामला उत्तराधिकार, संपत्ति, ब्लैकमेलिंग और कई संदिग्ध चेहरों में उलझा है। लेकिन इसमें सबसे अहम चेहरा है आनंद गिरी का। ये वो शख्स है जिसके दिल में अंदर अभी बहुत कुछ दबा है और पुलिस समेत हर कोई चाहता है कि वो दबे हुए राज किसी शख्स की जुबान से बाहर आए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या इस केस से उनके गहरे ताल्लुक पर पड़ा पर्दा हटेगा? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विलासी जीवन से घिरे एक भगवाधारी संत के जीवन का सच जानने के लिए पुलिस ने 12 घंटे तक मेहनत की और जो हासिल हुआ वो क्या था। देखिए केस की धुरी क्यों है आनंद गिरी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत, तीसरे दिन भू समाधि। न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी। यही चेहरा भारत में इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल केस का केंद्र है। इसी चेहरे का अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी की मौत से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। जिसे सुसाइड नोट और गुरु से अदावत की हिस्ट्री से बने हालात के आधार पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि आरोपों में घिरे कथित संत आनंद गिरी ने पुलिस की पूछताछ में अपने रुख में जरा भी बदलाव महसूस नहीं होने दिया, जबकि ये वही शख्स है जो इस हाई प्रोफाइल डेथ मिस्ट्री केस में सबके टारगेट पर है। आनंद गिरी को आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन कोर्ट में पेश करने से पहले करीब 12 घंटे तक आनंद गिरी से लगातार पूछताछ की गई। अपने रुख पर अड़े आनंद गिरी को तोड़ने की भरसक कोशिश की गई। अलग अलग अधिकारियों ने अलग अलग समय पर आनंद गिरी से पूछताछ की, लेकिन आनंद गिरी ने अपने बयान नहीं बदले। आनंद गिरी से पूछताछ में पुलिस ने उससे आनंद गिरी और उसके गुरु महंत नरेंद्र गिरी के बीच विवाद की वजह उगलवाने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, सुसाइड नोट भी दिखाया और उसके बारे में पूछा और इसके साथ साथ ही महंत नरेंद्र गिरी की हैंड राइटिंग को भी दिखाया और हैंड राइटिंग पहचानने को कहा। पुलिस अपनी कोशिश में कितनी कामयाब हो पाई इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। दावा यह भी किया जा रहा है कि आनंद गिरी पुलिस की पूछताछ के दौरान सिर्फ यही बोलता रहा कि महंत नरेंद्र गिरी कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और किसी को उनकी हत्या से फायदा पहुंच रहा था, लेकिन वो कौन है ये उसे नहीं पता। तो क्या आनंद गिरी को फंसाने की कोशिश हुई है? क्या आनंद गिरी किसी के रास्ते का कांटा था? आखिर महंत नरेंद्र गिरी की मौत से किसको फायदा होगा? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस भी तलाश रही है, लेकिन प्राथमिक साक्ष्य आनंद गिरी के खिलाफ है। इसलिए कानून के दायरे में आनंद गिरी को 14 दिन न्यायिक हिरासत में गुजारने पड़ेंगे और पुलिस आनंद गिरी से पूछताछ में हासिल हुई जानकारी के आधार पर तफ्तीश शुरू करेगी। आनंद गिरी के बयान से दीगर भी है। पुलिस उस सच को तलाशने की कोशिश करेगी जिससे महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य पर शिकंजा कसता जाएगा। आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में मठ के उत्तराधिकार को लेकर विवाद था या नहीं, इसको लेकर तमाम सवाल जवाब किए गए। साथ ही आनंद गिरी से कई और चीजें जानने की कोशिश की गई, लेकिन आनंद गिरी ने उतना ही जवाब दिया जितना उनके बारे में दुनिया जानती है। आनंद गिरी ने किसी भी
सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। सूत्र बता रहे हैं कि आनंद गिरी ने पूछताछ के दौरान उत्तराधिकार पर पूछे गए पुलिस के सवालों का जवाब कुछ इस तरह से दिया है ताकि वो किसी बात पर फंसे नहीं, और इसके साथ ही उसने पुलिस के तर्क का जवाब देते हुए यह भी कहा है कि वह हनुमान मंदिर तब तक नहीं गया जब तक कि उसके गुरु महंत नरेंद्र गिरी ने उसे माफ नहीं कर दिया। आनंद गिरी से सवाल जवाब का सिलसिला लगातार 12 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उसका बेटा संदीप तिवारी से आनंद गिरी का सामना भी करवाया गया, लेकिन पूछताछ में ना तो आनंद गिरी के चेहरे पर शिकन आई, ना ही आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप ने हड़बड़ाहट दिखाई। देखिए कुछ ऐसे ही सवाल और जवाब। पुलिस ने आनंद गिरी से पूछा कि महंत नरेंद्र गिरी से उनके विवाद का कारण क्या था। जवाब में आनंद गिरी ने कहा, विवाद के बाद महंत ने मुझे माफ कर दिया था। मौजूदा वक्त में मेरा महंत जी से कोई विवाद नहीं था। पुलिस ने फिर सवाल पूछा कि क्या महंत नरेंद्र गिरी आपसे विवाद के बाद परेशान थे। आनंद गिरी ने जवाब दिया कि महंत जी पिछले दिनों मुझे कभी परेशान नहीं लगे। पुलिस ने अगला अहम सवाल आनंद गिरी पर दागा, पूछा कि क्या महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। आनंद गिरी ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उसका जवाब था, मुझे फंसाया जा रहा है, ये मेरे खिलाफ बड़ी साजिश है। आनंद गिरी से इसी तरह के सख्त सवाल अलग अलग पुलिस अधिकारी अलग अलग समय पर पूछते रहे, लेकिन आनंद गिरी नहीं टूटा। हालांकि जब भी वो परेशान हुआ उसने खुद को निर्दोष बताते हुए फंसाने की साजिश का जिक्र किया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पुलिस ने आनंद गिरी से अकेले पूछताछ के बाद लेटे हनुमान के मुख्य पुजारी आद्या गिरी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी आनंद गिरी के साथ बैठा करके पूछताछ की, और इस पूछताछ में तीनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर बड़ी सफाई से जवाब दिया। सुसाइड नोट को साजिश बताने की कोशिश भी की। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के हाई प्रोफाइल केस में आनंद गिरी अकेला संदिग्ध नहीं है, बल्कि इसमें आद्या तिवारी, संदीप और महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात 4 गनर भी संदेह के कटघरे में खड़े हैं। इसलिए पुलिस ने इन सभी से सख्ती से पूछताछ की। आनंद गिरी के साथ आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को बिठाकर पुलिस ने जो सवाल पूछे वो भी समझिए। पुलिस का आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप से पहला सवाल था, क्या मंदिर के चढ़ावे में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। इस प्रश्न का जवाब आद्या तिवारी ने दिया। कहा कि महंत नरेंद्र गिरी से चढ़ावे को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। मैं लंबे समय से मंदिर का पुजारी हूँ, मुझ पर गुरुजी विश्वास करते थे। पुलिस ने हाल ही में मंदिर के झगड़े के संबंध में सवाल किए। पूछा, 1 हफ्ते पहले महंत ने हेराफेरी का आरोप क्यों लगाया था। इस सवाल का जवाब संदीप तिवारी ने देते हुए कहा कि गुरुजी ने हेराफेरी की बात जरूर बोली थी, लेकिन हमने उन्हें सच्चाई बताई। गुरुजी मान गए थे, कोई नाराजगी नहीं थी। बताया जा रहा है कि पुलिस के हर सवाल का जवाब आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप ने बेहद करीने से दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की और कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर आनंद गिरी ने कुछ भी नहीं कबूला तो केस किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जब यूपी पुलिस आनंद गिरी को गिरफ्तार करने के लिए हरिद्वार पहुंची, उसी वक्त यूपी पुलिस ने आनंद गिरी के आश्रम से उसके मोबाइल, लैपटॉप और तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे वजह यह थी कि अगर आनंद गिरी सवाल जवाब के दौरान पुलिस को चकमा देने में कामयाब भी हो जाता है तो इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सहायता से सच्चाई सामने आ सके। आनंद गिरी के हरिद्वार आश्रम से उसका लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद कर लिए गए हैं। उन्हें फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है जिनका जवाब अभी तक आनंद गिरी ने नहीं दिया है। यानी कि उन तमाम सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है जो कि अभी तक दबे हुए हैं। हालांकि इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस के रडार पर सिर्फ यही 3 चेहरे नहीं हैं, बल्कि कई और ऐसे चेहरे हैं जो महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इनमें से कुछ अखाड़े के अंदर हैं तो कुछ चेहरे बाहर भी हैं, ऐसे जो अखाड़े के बाहर के होकर भी महंत नरेंद्र गिरी से गहरा ताल्लुक रखते थे। ये हैं गनर अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा और विवेक मिश्रा। ये चारों नाम महंत नरेंद्र गिरी के बेहद करीब रहने वाले लोगों के हैं, क्योंकि यही चारों शख्स नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात रहते थे।
लेकिन अब सवालों के घेरे में है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस वक्त घटना घटी कोई भी गनर उनके कमरे के बाहर तैनात नहीं था। महंत नरेंद्र गिरी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त थी। नियमों के मुताबिक इस कैटेगरी के तहत 11 जवानों की ड्यूटी होती है और 8-8 घंटे की ये जवान ड्यूटी करते हैं। इतना ही नहीं, महंत के सोने या आराम करने के वक्त उनके कमरे के बाहर एक सुरक्षा गार्ड तैनात होता है, लेकिन जिस समय उनकी मौत हुई वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। महंत नरेंद्र गिरी के जो गनर्स हैं वो भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। लगातार प्रयागराज पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गनर्स ने कबूल किया है कि जिस वक्त महंत नरेंद्र गिरी आराम किया करते थे उस वक्त वो गनर्स को अपने पास से दूर कर दिया करते थे, यानी जिस वक्त ये घटना घटी गनर्स उनके पास मौजूद नहीं थे। अपनी इसी लापरवाही के कारण आज ये गनर्स कटघरे में खड़े हैं। शक का दायरा सरकारी गार्ड्स पर भी फैला है। पूछताछ में 3 सुरक्षा गार्ड्स की लापरवाही भी सामने आई है। संदेह सबसे ज्यादा गनर अजय सिंह पर गहरा रहा है, क्योंकि इस गनर का नाम आनंद गिरी के बयान में आ चुका है। लेकिन आनंद गिरी के विलासी बैकग्राउंड और सन्यासी जीवन में भी सांसारिक सुविधाओं की लालसा वाली छवि अब भी सबसे बड़े आरोपी के रूप में उसी को खड़ा करती है। और रही सही कसर आनंद गिरी को जानने वाले लोग पूरी करते हैं, जिन्हें महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच चल रहे विवाद का हर छोर पता है। ये जो तमाम बातें आ रही हैं इस तरह की जिसमें उनके सिर्फ आनंद गिरी की बात की जा रही है, आनंद गिरी को आप कितना जानते हैं? आनंद गिरी को तो मैं बचपन से जानता हूँ। 2000 में राजस्थान से भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और 2000 में नरेंद्र गिरी जब महन थे तब उन्होंने दीक्षा ली थी और 2004 में अपने महन जी के साथ महन जी प्रयागराज मठ बाघमरी गद्दी के महंत बने, उनके साथ वहाँ चले गए। तो वहीं उन्होंने थोड़ा पढ़ाई लिखाई की, इंग्लिश सीखी, जिससे कथा सीख गए थे। फिर विदेशों में भी जाने लग गए। धीरे धीरे कथा का थोड़ा अच्छा हो गया था और केवल ये अब एक ज़मीन के सिलसिले में महन जी से संबंध बहुत ख़राब हो गए थे। तो महन जी के कहने पर हमने अखाड़े से उनको बाहर भी कर दिया था और वो बाहर ही रहते थे यहाँ। उसके बाद गुरु पूर्णिमा से पहले 2 दिन पहले इन्होंने अपने कान पकड़ के माफ़ी भी मांगी, लेकिन महन जी ने ये कह दिया था कि केवल गुरु पूर्णिमा पे यहाँ आ सकते, उसके बाद नहीं आना। आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी तीनों शख्स अब सलाखों के पीछे हैं। मौके पर मिले सुसाइड नोट के आधार पर तीनों मुख्य आरोपी हैं, लेकिन आनंद गिरी का संबंध इस केस में संपत्ति और उत्तराधिकार से भी जुड़ा है। इसलिए एक विलासी जीवन जीने वाले संत के रूप में सभी उंगलियां उन्हीं की तरफ उठ रही हैं और एसआईटी इस केस की जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई से पर्दा उठेगा। हरिद्वार से श्रीनिवास, प्रयागराज से अभिषेक उपाध्याय, जितेंद्र शर्मा और उमेश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।